गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एवरीवन। सो ये है हमारे नए सेशन का फर्स्ट लेक्चर क्लास 12th का। एंड आपको पता चली गया कि क्लास 12th के लेक्चर्स जो हैं वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शाम को 7 बजे अपलोड हुआ करेंगे। नाउ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लस 2 बिजनेस स्टडीज में आपके पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं। इन 12 चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट फर्स्ट 8 चैप्टर्स ए पार्ट के हैं और 9th to 12th जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपके पार्ट बी के हैं। पार्ट बी 30 मार्क्स का आता है, पार्ट ए 50 मार्क्स का आता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। नाउ आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पूरी की पूरी बुक जो है वो मैनेजमेंट के रिलेटेड है। इस बुक में हमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में हमें मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस पढ़ना है कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। नाउ स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और सबसे पहले तो हम मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? देखो यार, हर किसी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। बिजनेस का कुछ ऑब्जेक्टिव है, आपका मेरा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। स्पोर्ट्स जो भी टीम्स वगैरह खेलती हैं, क्रिकेट टीम का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, स्कूल का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव होता है कुछ ना कुछ। और इन सभी लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। स्कूल का ऑब्जेक्टिव है कि वो बच्चे जो भी उनके पास पढ़ते हैं उनको प्रॉपरली बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करें। हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी पेशेंट उनके पास आते हैं उनको वो अच्छे से अच्छा इलाज प्रोवाइड करे। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। इसी तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्लस 2 में अच्छे नंबर लेकर पास हो। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज है, उनको अगर बिजनेस एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूज करे, मैनेज करे अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उस एक्टिविटी को ही क्या कहते हैं हम लोग? मैनेजमेंट कहते हैं। तो बिजनेस के पास कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? बिजनेस के पास ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स यानी कि उनके पास जो लोग काम करते हैं। किसी भी बिजनेस में कोई एक पर्सन काम नहीं करता, नंबर ऑफ लोग जो है वो एक बिजनेस को मिलकर चलाते हैं। हाँ, ऑनर एक हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हो सकते हैं ना जो कि उस बिजनेस को चलाएं। तो उन एम्प्लॉयज को क्या कहा गया? ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि एम्प्लॉयज भी हमारे लिए क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग्स नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज कर लो, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए आपके, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। फिजिकल रिसोर्सेज में आपका पैसा आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, टूल्स आ जाएंगे, कोई भी एसेट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, वो आपके आ जाएंगे फिजिकल रिसोर्सेज। तो 2 तरह के रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, कोई भी बिजनेस यूज करता है। एंड इन्हीं रिसोर्सेज को मैनेज करने की एक्टिविटी को क्या कहा गया है? मैनेजमेंट। सो दैट एक बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सके। मैनेजमेंट का मतलब समझ आ गया। तो अब डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो? वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, दूसरों के साथ या फिर उनके द्वारा क्या कर रहे हो? इफेक्टिवली अचीव कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन दी चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ तब्दीली उसमें आती रहती है। कोई सोशल इन्वायरमेंट, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हो गया, इस तरह से कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। तो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ये हमें मालूम है, +1 इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं। तो जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें बिना वेस्ट किए एफिशिएंटली यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को, कौन से ऑब्जेक्टिव्स? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली यानी कि टाइम पे पूरा करने के प्रोसेस को ही क्या कहा गया है? मैनेजमेंट कहा गया है। एंड इस प्रोसेस में कोई भी एक पर्सन काम नहीं करता, नंबर ऑफ पर्संस काम करते हैं, इसीलिए बोला गया है वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। हम लोग ये ऑब्जेक्टिव अपना पूरा कर रहे हैं। तो इतनी बात समझ आ गई। डेफिनेशन क्या कह रही है कि बस सिंपल सी क्रक्स अगर हम निकालें तो रिसोर्सेज को मैनेज करने की ही बात कर रही है ताकि ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। नाउ 3 वर्ड्स यहाँ पर डेफिनेशन में हाईलाइट किए गए हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्रोसेस किसी भी काम को करने का सीक्वेंस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है तो मैनेजमेंट करने का भी एक सीक्वेंस होगा, स्टेप बाय स्टेप हम मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो मैंने 5 नाम बोले हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 एक्टिविटीज हैं, 5 फंक्शंस हैं जो कि हम मैनेजमेंट प्रोसेस में परफॉर्म करते हैं। एंड ये जो 5 एक्टिविटीज हैं वो सीक्वेंस वाइज ही परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इंडिविजुअल चैप्टर्स इन पे हमारे पास हैं, तो वहां पर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोसेस पता चल गया, सीक्वेंस किसी भी काम को करने का। नाउ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली को अच्छे से समझना है क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली को देखो कैसे समझना है। इफेक्टिवली का मतलब है काम पूरा करना। जो डिजायर्ड रिजल्ट है अगर आप उसे अचीव कर लेते हो, चाहे जैसे मर्जी करो, वो मैटर नहीं करता, पर रिजल्ट अचीव कर लिया तो आप इफेक्टिव हो। अगर मैं कहूं कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको बोर्ड में बिजनेस स्टडीज में से 95 मार्क्स लेने हैं, अब 95 मार्क्स अगर आप ले लेते हो तो आप इफेक्टिव हो। चाहे चीटिंग करके लो, चाहे अपनी मेहनत से लो, वो मैटर नहीं करता। 95 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, 95 आ गए, आप इफेक्टिव हो। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं एंड एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज होनी चाहिए, ये टारगेट है कि एक दिन में 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है हमें एक दिन में, और एक यूनिट की जो प्राइस है वो 5 रुपए होनी चाहिए। अगर आप एक दिन में ये टारगेट अचीव कर लेते हो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, लेकिन कॉस्ट जो है वो चाहे आपको 6 रुपए बियर करनी पड़ रही है, लेकिन टारगेट अचीव हो रहे हैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी, तो मैनेजर इफेक्टिव है। जो पर्सन मैनेजमेंट करता है उसे मैनेजर कहा जाता है। अगर मैनेजर ये टारगेट पूरा कर लेता है, चाहे कॉस्ट उसे ज्यादा बियर करनी पड़ रही है, लेकिन बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरह से उसने टारगेट अचीव कर लिया, तो मैनेजर के लिए वर्ड यूज किया जाएगा कि मैनेजर इफेक्टिव है। नाउ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर देखो मैनेजर ने क्या किया, टारगेट तो पूरा कर लिया था, लेकिन उस टारगेट को पूरा करने के लिए मैनेजर ने 1 रुपया पर यूनिट, 1 रुपया पर यूनिट, तो टोटल यूनिट्स का कितना हो गया, 100 रुपए उसने ज्यादा खर्च किए, रिसोर्सेज उसने ज्यादा लगाए हैं इस डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो हम कहेंगे कि मैनेजर इफेक्टिव तो था लेकिन एफिशिएंट नहीं था। इफेक्टिव जो वर्ड है वो बात करता है कि जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो रिजल्ट हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो रिजल्ट अगर हमने प्रोड्यूस कर लिया तो मैनेजर इफेक्टिव है। हमने मतलब कि मैनेजर ने अगर प्रोड्यूस कर लिया तो वो इफेक्टिव है। हमने भी अब यूज कर सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं होती कि सिर्फ बिजनेस में ही मैनेजमेंट होगी। मैनेजमेंट हर एक जगह होती है, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में, अगर आप प्लेग्राउंड में गेम्स खेलने जाते हो कोई भी, तो वहां पर भी मैनेजमेंट अप्लाई होगी। तो हर एक जगह ये मैटर नहीं करता कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है नहीं है, मैनेजमेंट अप्लाई होगी ही होगी। सो मैनेजर वर्ड यूज कर लो, चाहे आप वर्ड यूज कर लो, ठीक है। कि कोई भी पर्सन जब अपने डिजायर रिजल्ट को अचीव कर रहा है ऑन टाइम तो वो इफेक्टिव है, लेकिन अगर वो डिजायर रिजल्ट अचीव कर रहा है और उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं तो वो एफिशिएंट नहीं है, सिर्फ इफेक्टिव ही होगा। एफिशिएंट का मतलब होता है केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजायर रिजल्ट्स विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्स लाइक मटेरियल, टाइम, एनर्जी, मनी एटसेट्रा। एफिशिएंसी बात करता है कि डिजायर रिजल्ट तक तो पहुंचना है लेकिन बिना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हमें कोई भी रिसोर्स वेस्ट किए बिना डिजायर रिजल्ट तक पहुंचना है। लेकिन इफेक्टिवनेस क्या बोलती है कि डिजायर रिजल्ट तक पहुंचना है बाय हुक एंड क्रुक, कुछ भी मर्जी करो। तो लेकिन अब अगर हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो एक मैनेजर के लिए ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट को अगर हम सब सक्सेसफुल कब कहेंगे, जब आप अपना डिजायर रिजल्ट भी अचीव कर लेते हो और वो डिजायर रिजल्ट बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए आप अचीव करते हो। सो दैट एक मैनेजर इफेक्टिव भी होना चाहिए और एक मैनेजर एफिशिएंट भी होना चाहिए। क्लियर होगी इतनी बात।
तो नाउ इफेक्टिव और एफिशिएंसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो डिफरेंस भी कर लेते हैं। मीनिंग क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर बट एवर द कॉस्ट। ये मैटर नहीं करता कॉस्ट कितनी हो रही है, काम हो रहा है, बस आप इफेक्टिव हो। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर का क्या मतलब होता है? विदाउट वेस्टेज। विदाउट वेस्टेज आप क्या कर रहे हो? अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज का? इफेक्टिवनेस का रिजल्ट्स अचीव करना ऑन टाइम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना। इसका मेन कंसीडरेशन टाइम है, इसका मेन कंसीडरेशन कॉस्ट है। एफिशिएंसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनपुट और आउटपुट। एफिशिएंसी को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो देखो हमारे पास दो चीजें हैं, इनपुट आउटपुट। इनपुट रिसोर्सेज जो भी आप इंप्लॉय कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो, आउटपुट यानी कि रिजल्ट लेने के लिए। अगर आप सेम इनपुट यूज करके, जो भी आपके पास इनपुट अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको यूज करके ज्यादा आउटपुट अचीव कर लेते हो तब भी आप एफिशिएंट हो। अगर आप लेस इनपुट्स यानी कि कम रिसोर्सेज यूज करके सेम सेम आउटपुट अचीव कर लेते हो तब भी आप एफिशिएंट हो। अगर आप लेस इनपुट यूज करके ज्यादा आउटपुट अचीव कर लेते हो तब तो आप एफिशिएंट हो ही हो। सो बेसिकली एफिशिएंसी जो वर्ड है वो रिसोर्सेज के इर्द गिर्द घूमता है कि रिसोर्सेज हमारे पास कुछ ही है, लिमिटेड ही हैं, तो हमें उनको संभाल के यूज करना है। अगर आप रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स पे ही ध्यान दोगे, तो हम आपको सक्सेसफुल मैनेजर नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि आपने सक्सेसफुली मैनेजमेंट की है। सक्सेसफुली मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी इतनी बात? सो देखो आज के लेक्चर में बस इतना ही करवाऊंगी। फर्स्ट लेक्चर था, आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगी, छोटा सा ही मीनिंग ही समझाया है मैनेजमेंट का, और उस मीनिंग में जो 3 वर्ड हाईलाइट किए गए थे उनका मीनिंग हमने अच्छे से समझा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एमसीक्यू में कई बारी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उनमें केस स्टडी फॉर्म में इफेक्टिव और एफिशिएंसी में आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है, सो दैट इसीलिए मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है। नाउ नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा वेडनेसडे को होगा। वेडनेसडे वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। ज्यादा नहीं करवाऊंगी, स्टार्टिंग में थोड़े टॉपिक करके ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा आप रेगुलर बेसिस पे अगर पढ़ते रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, ठीक है। सिर्फ मेरे लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको बुक भी पढ़नी होगी, क्योंकि देखो मैं बुक आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी लेकिन हर एक चीज लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगी। बुक आपको खुद से पढ़नी होगी ताकि आप केस स्टडीज अटेम्प्ट कर सको। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, केस स्टडीज अटेम्प्ट करने के लिए आपको बुक पढ़नी ही होगी। क्लियर? एंड नोट्स भी बनाने साथ साथ शुरू करेंगे। जो मैंने पढ़ाया है लेक्चर सुनो, बुक से पढ़ो, देन अपनी लैंग्वेज में जो आपको मैनेजमेंट के बारे में समझ आया, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के बारे में जो आपको समझ आया, उसे चाहे किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश या फिर अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो कि मुझे ये समझ आया। क्लियर होगी इतनी बात? ओके, फिर मिलते हैं परसों। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हुई वो अपनी कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड ये भी बता देना प्लीज ये लेक्चर समझ आया या फिर नहीं आया। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी हुई है, उनके थ्रू भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे परसों। हैव अ गुड डे।